नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, जब शुद्ध अंतःकरण को हृदय कहते हैं तो गीता जी के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में हृदय की क्षुद्र दुर्बलता कहने का क्या तात्पर्य है? देखो प्रभु जी, व्यवहार सत्ता में अगर कोई ऐसी बात कहे, दो बातें कहे कि अभी सुबह के 7 बजे है जैसे कि, और दूसरे ही क्षण बोले कि अभी शाम के 6:15 बजे है, तो दो में से कोई एक बात झूठी होगी, गलत होगी। लेकिन अध्यात्म शास्त्र में जब हमारे शास्त्र या हमारे महात्मा लोग ऐसी दो बातें, एक ही तरह के दो बातें कहते हैं कि हृदय किसको कहते हैं, तो शुद्ध अंतःकरण को हृदय कहते हैं, और दूसरी जगह कहते हैं कि हृदय की क्षुद्र दुर्बलता इस क समय में तुम्हारे में कहाँ से आ गई? जब युद्ध हो रहा था, युद्ध होने को जा रहा था, उसी वक्त अर्जुन को विषाद व्याप्त हो गया। इसीलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ कि ये हमारे सगे है, संबंधी है, उसको हम कैसे मार दें। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा अंतःकरण तो शुद्ध हो गया है, अब तो वह हृदय हो गया है, उसमें ये क्षुद्र माने तुच्छ, ऐसी नगण्य जो आनी ही नहीं चाहिए, ये दुर्बलता कहाँ से आ गई? एक तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है, मतलब अंतःकरण शुद्ध होकर हृदय बन गया है, उसमें तो ये वीकनेस आनी नहीं चाहिए। ये वीकनेस कहाँ से आ गई? ये आगंतुक है। अंतःकरण मैला नहीं है, शुद्ध ही है, इसलिए उसको हृदय कहा। और उसमें ये आगंतुक, जैसे कि समझो हम आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, पराधीनता उसमें कहाँ से आ गई? नित्य शुद्ध, नित्य का मतलब नित्य निरंतर, आज भी शुद्ध है, कल भी शुद्ध था, आने वाले कल भी शुद्ध रहेगा, उसको कोई मेला नहीं कर सकता। असंग आत्मा है, तो उसमें किसी का चिपका हुआ, किसी का संग हो नहीं सकता आत्मा में। हम कहते हैं ना कि हमारा थोड़ा आत्मबल थोड़ा कम है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आत्मबल कम है का मतलब आत्मबल तो कम होता नहीं, आत्मबल ज़्यादा भी नहीं होता। वहाँ आत्मा का अर्थ मन है, हमारा मनोबल कम है। कहते हैं ना इसका आत्मबल बहुत है, मतलब इसका मनोबल बहुत है। आत्मा मन को कह देते हैं, शरीर को भी कभी कभी आत्मा कहते हैं, प्रेतात्मा जैसे कहते हैं। आत्मा कभी प्रेत बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसको, उस आत्मा को जो शरीर मिला है वह प्रेत का शरीर है। जीवात्मा, इस आत्मा को जीव का शरीर मिला है। तो उसी तरह जैसे समझो कोई मेडिकल में एडमिशन लिया किसी लड़के ने, तो 1 साल गुजर गया, फिर वेकेशन में वो घर आ रहा था, तो उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बहन सब क्या कहेंगे? डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। अभी वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन गारंटी है कि डॉक्टर बनेगा। अगर फेल हो गया तो दूसरी बार ट्राई करेगा, तीसरी बार। लेकिन एडमिशन मिल गया है मेडिकल में, 7 बार फेल होने के बाद भी वो डॉक्टर तो बनेगा ही। तो अभी से उसको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग में कोई लड़का एडमिट होता है तो उसको अभी से इंजीनियर कहना शुरू कर देते हैं। उसी तरह अंतःकरण शुद्ध होने जा रहा है, साधक साधना कर रहा है, वो सही रास्ते पर है, तो उसी अंतःकरण को हृदय कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये बात नहीं है। यहाँ ये बात है कि तुम्हारा अंतःकरण तो शुद्ध है, बिल्कुल हृदय हो गया है,
उसमें यह कमजोरी कहाँ से आ गई? आ गई मतलब आगंतुक है, उसकी नहीं है। पहले भी आगंतुक थी, लेकिन अभी तुम जानते हो कि ये आगंतुक है। पहले हम जानते नहीं थे कि ये सब आगंतुक है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुर्बलता, पराधीनता, अज्ञान, दुख, सुख, ये सब आगंतुक है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, वही एक ही उसका स्वरूप लक्षण है, उसका एक ही स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तीन अलग अलग नहीं है। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है। जो सत्य है वही चित्त है, और जो सत्य है वो चित्त है, इसलिए आनंद है। और जिसको आनंद है वह सत्य स्वरूप है, और जो सत्य स्वरूप है वो चित्त है। तो एक ही है। तीन पहलू कह लो उसका, जैसे ट्रायंगल होता है उसके तीन बाजू होते हैं, वैसे ट्रायंगल तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। तो यहाँ जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्षुद्र दुर्बलता कहाँ से आ गई, इसका तात्पर्य है तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता तो नहीं थी, अब आ गई। कैसे आ गई? परिस्थिति क्या हुई? सोचो जरा। वो उसको इंगित कर रहे हैं कि ऐसी दुर्बलता आने का कारण खोजो। वास्तव में तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम तो महावीर हो। उसके धनुष का टंकार सुनकर अच्छे अच्छों के गात्र ढीले हो जाते थे, भाग जाते थे लोग उसके धनुष का टंकार सुनकर। मतलब वो जब डोरी धनुष की चढ़ाता था और ऐसे खींच कर देखता था कि ठीक टाइट हो गई है, तब वो जो आवाज करती थी उसको टंकार कहते हैं। तो उसके गांडीव का टंकार सुनकर अच्छे अच्छे लोग भाग जाते थे। तुम ऐसे वीर हो, बहादुर हो, और किसी के प्रति तुम्हारा न तो द्वेष है, न तो रोष है, न तो राग है, तो तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है। उसमें ये आगंतुक है, कहाँ से आई इसका कारण खोजो। परमात्मा कहना चाहते हैं कि ये क्षुद्र दुर्बलता कहाँ से आई। कहाँ से आई का मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये कमरे में से आई या बालकनी में से आई या कहाँ से आई, जगह का नाम नहीं पूछ रहे। कहाँ से आई मतलब इसका कारण क्या है, किस कारण से आ गई। तो उन्होंने अपने दुश्मनों की सेना में अपनों को देखा। देखना चाहिए था ये हमारे दुश्मन से, ये सब हमारे दुश्मन है। उसके बदले में उन्होंने देखा कि ये तो हमारे चाचा है, ताऊ है, मामा है, नाना है, गुरु है, दादा है। तो ये दुर्बल है, इसको मैं कैसे मारूं। इसका कारण यही था, जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा, और जो नहीं देखना चाहिए था वह सोच लिया, तब ये दुर्बलता आ गई। अगर उन्होंने देखा होता कि ये दुर्योधन आतताई है, इसके कई साथी भी आतताई है, और जो थोड़े बहुत सज्जन है वो भी आतताई का साथ दे रहे हैं, तो ये उसका भी दोष है। देखो, खून करना जुर्म है, गुनाह है। अगर कोई खून करने वाला खूनी पकड़ा जाता है तो उसको सजा होती है, और वो कह दे कि मुझे पैसे देकर खून करवाया गया। किसने करवाया? फला फला आदमी ने करवाया। जिस आदमी ने उसको प्रेरणा दी, पैसे दिए, तो उसका भी दोष लगेगा, उसको भी सजा होगी। तो ये आतताई दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले भी दोषी है, मतलब वो भी दंड के पात्र है। तो सामने जो भी खड़े हैं सब दंडने योग्य है, सब दुश्मन है। उसको अपराधी के रूप में देखना चाहिए था। वहां अर्जुन ने देखा ये हमारे मित्र है, ये हमारे सगे है, ये हमारे पोते हैं, ये हमारे नाते हैं। ये नाते पोतों को देखना, दादा और गुरुओं को देखना, ये इस जगह योग्य नहीं था, लेकिन ये देखा, इसलिए ये दुर्बलता आ गई। और दुर्बलता भी कैसी है? पावरफुल नहीं है, क्षुद्र है। क्षुद्र माने नगण्य दुर्बलता है, एक क्षण में आई है, चली भी जाएगी, इसमें कोई बल नहीं है। तो ये दुर्बलता कहाँ से आ गई, किस में आई? हृदय में नहीं आनी चाहिए थी, आ गई। होता है कभी कभी, हमारे वेदांत शास्त्र में भी माना जाता है कि ज्ञान होने के बाद निधि ध्यान करके अपनी निष्ठा को दृढ़ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व के अनेक संस्कार अंदर पड़े हुए हैं। फिर से हम क्षणिक अपने आप को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के सिवा कुछ और मानने लग जाते, क्षणिक मानने लग जाते। जैसे कि कोई ज्ञानी पुरुष है और कोई ऐसी घटना घटी कि जो गुस्सा करने योग्य थे, तो उसको गुस्सा आ गया,
आ गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसको याद आ गया कि ये सब तो मिथ्या है, क्या गुस्सा करना, क्या क्रोध करना। दूसरे ही क्षण क्रोध कर भी लिया समझ लो, तो दूसरे ही क्षण उसको ये निवृत्त हो जाता है, ये तो गलत है, हम तो भूल गए, हमारी गलती हो गई। और हम अगर गुस्सा होते हैं, जो अज्ञानी है उसको क्रोध आता है, तो वो क्रोध लंबा टिकता है, कभी कभी तो 2-2 दिन तक उसका असर जाता नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मौका मिलेगा मैं उसको दिखा दूंगा। ये क्या है? ये क्षुद्र दुर्बलता नहीं है, ये तो पावरफुल दुर्बलता है। ये तो बहुत भारी, बड़ा भारी बोझ है हमारे ऊपर, हमारी आत्मा ऊपर। कहते हैं ना, उन्होंने अपराध किया है तो उसकी आत्मा के ऊपर बड़ा बोझ। आत्मा के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। आत्मा माने मन, अंतःकरण, उसके ऊपर, यहाँ पर इसका अर्थ अंतःकरण है, मन है। तो यहाँ वास्तव में हृदय की दुर्बलता कहने का मतलब हृदय की दुर्बलता नहीं है, अंतःकरण की दुर्बलता है। और आ गई मतलब आगंतुक है, वो आई है तो जाने वाली है, गई भी है। आई है तो समझ लो, गई समझ लो। कब जाएगी? जब आप इसका कारण समझ लोगे तब। किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब उसके कारण को हम जान लेते हैं और उस कारण को हम निवृत्त कर देते हैं। कारण का निराकरण करने से समस्या, कार्य का निराकरण हो जाता है, समस्या का निराकरण हो जाता है। तो ऐसे कई जगह गीता जी में और शास्त्रों में आत्मा का कई अर्थ है। समझो, आत्मा का अर्थ एक तो आत्मा है, आत्मा का एक अर्थ परमात्मा है, आत्मा का एक अर्थ ब्रह्म है, आत्मा का एक अर्थ मन है, आत्मा का एक अर्थ ये देह है, स्थूल देह है। आत्मा के कई अर्थ है। तो हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, पूर्वापर के संबंध को देखकर उसका अर्थ लगाना चाहिए। यहाँ हृदय का अर्थ हृदय नहीं है, पूर्वापर का अर्थ लोगे तो पता चलेगा कि क्षुद्र दुर्बलता अंतःकरण में आई है और उसका अंतःकरण तो शुद्ध होकर हृदय हो गया था। तो फिर से उन्होंने कैसे मान लिया कि ये मेरा अंतःकरण है? हृदय को उन्होंने अंतःकरण मान लिया क्षण भर के लिए, और तभी यह दुर्बलता आती है। मान लिया माने क्या? जो राग द्वेष युक्त होता है अंतःकरण, उसको अंतःकरण कहते हैं, और राग द्वेष विहीन जो होता है, उससे मुक्त होता है, उसको हृदय कहते हैं। तो ये हृदय ही है, उसमें ये दुर्बलता आ गई है, ऐसा कहने का तात्पर्य हमें समझ में आता है। बाकी तो अनेक महात्मा लोग अनेक रीत से इसका अर्थघटन कर सकते हैं। हमें लगता है बातें स्पष्ट हो गई है। हरि ओम।